चीज़ें भी हैं। तो ऐसे ही राजस्थान में एक गांव है, तो वहाँ पे ये पूरी टीम गई थी पैरानॉर्मल ये एक्टिविटी। टीम आपके नोन में है? हाँ, ये मेरे नोन में है। मेरे को ऑनलाइन ही मतलब इनके बारे में पता चला था। एंड देन फिर उसके बाद ये लोग अपना वहाँ गए थे राजस्थान में एक गांव में। तो उन्होंने रात को बोला था कि मतलब बेसिकली गांव के अंदर मान्यता ये है कि वहाँ पे ना आप रात को ना जाएं पहाड़ी पे एक, क्योंकि वहाँ पे कर्स्ड है वो पहाड़ी, और वहाँ पे अभी भी कोई भूतनी का साया है, कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है। भूतनी तो मैं क्या ही बोलूँ, नेगेटिव एनर्जी का साया है जो आप मतलब जो मेल्स को तो नहीं, वो फीमेल्स को चेस करती है। तो मतलब वो पूरा गांव अबैंडन्ड है इसी वजह से। और वहाँ जितने भी केयर टेकर हैं जो होटल वोटल चलाते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मोटल्स टाइप, तो वो भी सारे मेल्स ही हैं, फीमेल्स वहाँ पे होती नहीं है। तो मैंने तो जाने से मना कर दिया था, मेरे को तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। लेकिन वहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो गई थी इस पूरे टीम के साथ। एंड वो रात को गए थे अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सर्च करने, बट रात को उनके इंस्ट्रूमेंट्स एक तो काम नहीं करे थे, एंड देन उसके बाद फिर वो उनके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर वो दिन में गए कि उनको लगा कि इनके इंस्ट्रूमेंट की बैटरी डेड हो गई, तो पूरा चार्ज वार्ज करके अपना कैमरा का और थर्मल कैमरा का सब कुछ चार्ज करके देन दे वेंट टू द हिल जहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड था, फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैच करने अपना चैनल पे डालने के लिए, एंड कंटेंट जैसे डालते हैं। तो फिर वहाँ पे जो फीमेल थी उसको लगा कि उसके किसी ने बाल ऐसे पीछे से पकड़ के खींच लिए। ठीक है, दिन मतलब फुल एकदम डे में। और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, देयर वाज नोबडी। बट देन वहाँ पे और भी जो थे वर्कर्स, उनके सारे ऊपर जाते ही सारी बैटरीज ड्रेन हो गई। सारा जो उनका जो बैटरी के बिना भी चीज़ें चलती थी वो भी चीज़ें नहीं चल रही थी। कुछ भी नहीं, फ़ोन का कोई सिग्नल नहीं आ रहा, फ़ोन की बैटरीज डेड है, मतलब ज़ीरो कनेक्टिविटी। एंड दे वर सो हॉरिफाइड कि वो वहाँ से वापस जल्दी जल्दी आ गए। और कहते हैं कि एक वर्कर ने किसी एक परछावे को देखा था जिसमें उस लेडी ने बाल खुले हुए थे एंड कुछ वाइट कलर का गाउन टाइप पहना हुआ था, साड़ी टाइप। और फिर उसके बाद देन दे केम बैक। फिर वो रात को ये सब अपने इंसिडेंट्स वहाँ के केयर टेकर को बताते हैं। तो उन्होंने कहा, वो बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे लेडीज़ को नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हमें जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। तो उनको लगा कि सब नॉर्मल होएगा, क्या ही होता है। जो इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते तो उनको बिलीव करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन उसके बाद उनमें से जो टीम थी उनमें से एक कपल था हस्बैंड वाइफ का, जो वाइफ को लेके गए हुए थे अपनी। तो फिर वो सो रहे थे अपना उसी होटल में। तो रात को हस्बैंड सो रहा है, वाइफ की बगल में आवाज़ आ रही है 1 2 3। तो फिर वो अपनी वाइफ को बोलते, क्या हो गया, क्या कर रही है, सो जा, क्या तू यहाँ पे काउंटिंग करनी शुरू कर दी है, वील टॉक इट अबाउट लेटर एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, तो फिर वो सो गए। फिर वो उनकी नींद खुली 2-2:30 बजे। फिर वो काउंटिंग पहुँची हुई थी 550 650 के अराउंड। फिर उन्होंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, कुछ काउंट कर रही थी, मतलब एक ही मोनोटोन में ना। हाँ, काउंटिंग चल रही थी नॉन स्टॉप, 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे। तो वो 650 तक पहुंची हुई थी और फिर वो सो गए। उन्होंने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया। फिर 1-1.5 घंटे बाद उनकी फिर नींद खुली, 2501, 2502, 2503। देन उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो उठे, पलटे, देखा उनकी वाइफ नहीं थी वहाँ पे। फिर उन्होंने देखा कि कमरे के कॉर्नर पे उनकी वाइफ नीचे होके बैठी हुई है और वो अपने बाल एक एक करके तोड़ रही है और वो काउंट कर रही है। एंड शी वॉज पोजेस्ड, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिकॉज आई वॉज नॉट देयर। तो शी वॉज पोजेस्ड बाय समथिंग और समबडी। एंड देन उसके बाद शी जस्ट स्क्रीम्स आउट। ऐसे तोड़ रही है, प्रॉपर खींच रही है, एक बाल तोड़ के काउंटिंग कर रही है कि मेरे कितने बाल हैं, और पूरा सर में से खून आ रहा है। एंड इट वॉज अ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उनके सारे जो टाइम पे कुछ नहीं बता होता, अपनी बीवी को कौन रिकॉर्ड करेगा खून निकालते हुए बालों से। तो फिर लाइट जलाने की कोशिश करी, लाइट नहीं जली। ही वॉज वेरी स्कैर्ड। एंड देन उसके बाद वो जैसे ही उठे, वो औरत ने उनकी तरफ देखा। ठीक है, बिल्कुल वो उनकी बीवी थी नहीं। उनका मानना था कि वो उनकी वाइफ थी ही नहीं, शी वॉज समबडी एल्स नाउ। ठीक है, एंड शी वॉज वेयरिंग द सेम वाइट साड़ी, है ना। उनके पास वाइट साड़ी कहाँ से आई? शी वॉज मतलब जो वो लेडी थी, शी वॉज वेरी मॉडर्न, आउट गोइंग, सारे वेस्टर्न आउटफिट्स रखती थी। तो साड़ी कहाँ से आई उनके पास? साड़ी पहन के, और शी वॉज डूइंग द सेम, बाल अपने तोड़ना। एंड देन लास्ट में वो उठी, शी लेविटेटेड टूवर्ड्स द सीलिंग एंड शी वेंट आउट ऑफ द विंडो।
क्या? मतलब जो बोलने वाली बात है, बट लेविटेट करा होगा नहीं करा होगा, दैट इज समथिंग व्हिच यू नो यू कैन नॉट बता नहीं सकते जब तक देखा ना हो भाई। एग्जैक्टली, तो दैट वाज वेरी हॉरिफाइंग। एंड ये एक्सपीरियंस मुझे पैरानॉर्मल वॉक्स वालों से मिला था। तो वो मतलब लेविटेट करी नहीं करी, बट वो विंडो से बाहर चली गई एंड शी इज लाइक अब तो मिसिंग ही मैं। अब तक वो वापस नहीं आई, वापस कुछ नहीं आई, पता उनका कुछ नहीं पता वेयर शी इज, वेयर शी वेंट। एंड पर उस जगह का ये पता है कि औरतों के साथ ही औरतों का जाना मना है। पर ऐसा क्यों है? कुछ ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक लेडी थी। स्टोरी के बिहाइंड यही है कि एक लेडी थी, वो मैरिड थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन अब पुराने ज़माने में सती का चलता था, तो शी रिफ्यूज्ड कि शी वॉज नॉट गोइंग टू डू सती, बट देन उसका रेप हुआ था एंड देन उसका मर्डर कर दिया था उसी पहाड़ी पे। तो कहा ये जाता है, और उसी पहाड़ी पे उधर वहाँ पे वो भूत आज तक भी, वो नेगेटिव एनर्जी आज भी मतलब हॉन्ट करती है, और अभी भी उसका बहुत अच्छे से परछावा है। वो किसी लेडी को आने ही नहीं देती वहाँ पे। और गांव में अभी भी कोई नहीं रहता? गांव में अभी भी कोई नहीं रहता। दैट इज एन अबैंडन्ड प्लेस भाई एंड वहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो उसकी बीवी आई नहीं, फिर उसकी बीवी है ही, मतलब अब तो वो हस्बैंड क्या करता है? अभी भी पैरानॉर्मल, वो अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। अभी भी इसी चीज में प्रोफेशन है, नहीं छोड़ रहा। लेकिन भाई उसने अपनी बीवी खो दी, फिर भी नहीं मान रहा। तो अब उस चीज में ना कि मेरी बीवी उसको वापस ढूंढ रहा आ हो जाए, ढूंढ रहे हैं, अच्छा लाइक दैट। तो वो वहाँ के एक्सपर्ट बन गए कि ये जानना चाहते हो कि हुआ क्या उसके साथ एग्जैक्टली, क्योंकि जो साइंटिफिक दिमाग है वो नहीं मानता एक साइड का। तो क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से इन चीज़ों पे मतलब बिलीव करते हैं, तो ठीक है। अब जो आप बिलीव करते हो करते believe? हैं, आप करते हैं। यार हम तो करते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि देखा है होता कभी? तो है, मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे देखा नहीं है कि सामने बैठो दिख गया या घर में आता जाता दिख गया, ना ऐसा। देखना चाहते हम। हाँ, और ना देखना हम चाहते तो मानते हैं और हाथ जोड़ लेते हम तो भैया डरे हैं भैया, हमें बहुत डर है, बहुत पट्टू है हमें तो। छलिड्डा तो स्पेशली मत आजियो, छलिड्डा या मेरे को तो छलावा। हल्का सा अंधेरा भी होता ना, मैं तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है, जय हनुमान ज्ञान बुद्धि सागर भाई। भाई हमारे साथ तो हनुमान जी हैं, देखो हाँ, वो कर रहे प्रोटेक्ट। तेरे इस डायलॉग के बाद वो लग जाएगा डरे हैं जिम कर रहे हैं, पहले तो डरे हैं भैया। डरे हनुमान जी का जाप करे। और क्या। भाई जो चीजें नहीं दिखती उनसे तो डरना पड़ेगा यार, उनसे तो डर के रहो, चाहे वो भगवान हो, भगवान से भी डर के रहो। हमेशा याद रखो कोई आपको देख रहा है, और नेगेटिव से भी। जहाँ भगवान है वहाँ शैतान है। तो वो जो एरिया है वहाँ पे काफी जाते होंगे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वो चीज को रिकॉर्ड करने। वो हाँ, लेकिन फिर वही है, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ वहाँ होता है, पे कुछ नहीं होता। भानगढ़ वाला किस्सा, आधे लोगों को मिलता है, आधे लोगों को कुछ नहीं। भांगड़ में तो ये कहा जाता है काफी लोग चले गए रिकॉर्ड करने, एज सच वहाँ पे मिला नहीं है कुछ, बस फील होता है। फील होता है, बस लोगों को नेगेटिव एनर्जी फील होती है, बट उनको कुछ मिलता नहीं है। भांगड़ में ये होता है ना, जब बंदा जाता है तो वो ठीक है टेम्परेचर फील करता है कि ठंडा हो जाता है, एक जगह गर्म हो जाता है, या फिर मतलब कुछ किसी ने ना एविडेंट, किसी को तो कुछ दिखा नहीं है सॉलिड। बहुत कम लोगों को दिखता है, जेन्युइन बता रही हूँ, बहुत कम सोल्स हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं साइकिक्स हैं जिनको दिख जाता है। हर किसी को भी नहीं दिखता है। लेकिन बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, पता है क्या करते हैं, जो कैप्चर करते हैं इनको स्पिरिट्स को और नेगेटिव एनर्जी को, ये लोग एडिटिंग से भी कर देते हैं, एडिटिंग से भी करते हैं अपना कंटेंट चलाने के लिए। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है जो तूने बताया, ये अगर जब बंदा वो सिर्फ बता ही सकते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम पे आ ही नहीं सकता कि मैं फोन पहले फोन उठा के रिकॉर्ड कर लो। वहाँ मुंह तो लिखड़ा पड़ा है अगले आदमी का, वो रिकॉर्ड थोड़ी करेगा। तो जो बेसिकली कंटेंट डलता है मोस्टली फेक होते हैं, लेकिन ये सब एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं हो पाते। रिकॉर्ड नहीं हो पाते। वैशाली का एक्सपीरियंस है इसमें। वैशाली एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। सो बेसिकली स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है दैट आई वाज बोर्न इन द हाउस, जो कि एक कब्रिस्तान पे बना था। कहाँ की बात है? अब मैं एरिया तो नहीं बताना चाहती क्योंकि वो पूरा एरिया इज ऑन कब्रिस्तान, दिल्ली में है, और पूरा एरिया कब्रिस्तान पे बना हुआ है। और वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं, और हमारे घर में लोग बीमार नहीं होते थे जब तक मेरी दादी थी, क्योंकि मेरी दादी ने कभी रीज़न नहीं बताया, बट वो हर महीने पूजा कराती थी, और वो बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती थी, लाइक रामायण पाठ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, मतलब हर महीने होगा, और वो ये नहीं बताती थी क्यों। एज सून एज शी वॉकड आउट शी डाइड। हम लोगों को तो नहीं पता था, पूजा बंद हो गई, और उसके बाद एक एक करके एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग सिक। सिक एज इन फीवर या सीरियस क्रॉनिक सिक, लाइक किसी को पैरालिसिस हिट कर रहा है। आई हैड द एलर्जी, आई गॉट एलर्जी, जिसकी वजह से मुझे पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए थे, और सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ पता कर लिया, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको रीज़न नहीं पता तो आप दवाई नहीं ले सकते, दवाई किस चीज़ की लोगे। और सबको कुछ ना कुछ होता था, सब बीमार रहते थे ऑल द टाइम। फिर जब हमने पता किया
तो हम लोगों को पता चला कि वो जो जगह है वो ही हॉन्टेड है, और वहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना वो आपको निकालने के लिए आपके ऊपर कुछ कुछ करती रहती हैं। और मेरे जो एल्डर्स हैं, मतलब मेरे दादा की बहनें हो गई, और वो सब तो बताती हैं कि हम लोग जब सोते भी थे ना तो हमारे पैरों पे काटने के निशान होते थे, बॉडी पे मार्क्स होते थे। कोई काट के जा रहा है, कोई पकड़ के, मतलब जैसे नील पड़ जाते हैं ना, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि हमें कोई पंजों के निशान है, कहीं नील पड़ गया हो, ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये सभी के साथ होता था या फिर ये? सभी के साथ होता था वहाँ पे। फिर हमने किसी को बुलाया एंड उन लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे कोई 5000 ईयर ओल्ड है और वो तो बिल्कुल भी सह नहीं सकता यहाँ पे किसी को भी। उस मतलब मेरे को एक बेसमेंट में ना, मतलब बेसमेंट ही था वो काइंड ऑफ, और हमारा स्टोर रूम था और मैं बहुत छोटी थी और उसमें जाने का ना सबको मना था, मतलब कोई नहीं जाएगा। ऐसे था कि एक मंदिर है और उसके साइड में है, मंदिर में एक लाइट है लेकिन उस रूम में कोई लाइट नहीं है, और उसमें एक छोटी सी खिड़की है जिसमें से लाइट आती है, और वहाँ सबको जाना मना है। बच्चों को होता है ना, मना कर दिया तो जाना है, तो मैं जाती थी और मैं वहाँ बैठती थी। और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे इतना डर लगा कि मैं वहाँ से बाहर निकली और मैं उसके बाद कभी नहीं गई। मुझे नहीं याद, आई वॉज 6 years old, आई डोंट रिमेंबर मुझे क्या हुआ था, लेकिन मेरे को बताया जाता है कि उस दिन के बाद मैं कभी उस जगह पे एंटर नहीं करी। पता नहीं क्या हुआ था, और वहाँ कोई नहीं जाता था, मेरी दादी के अलावा वहाँ कोई नहीं जाता था। और जिस दिन से मेरी दादी गई उसके बाद भी वहाँ पे शायद ही, मतलब घर खाली करने के लिए सफाई हुई होगी तो हुई होगी, वरना उसमें कोई रूम में एंटर कभी करा नहीं। तो तेरे को मेमोरी नहीं है या तेरी मेमोरी वॉश आउट हो गई, तेरे को ऐसा? मे बी वॉश आउट हो गई है, आई डोंट रिमेंबर, बट मेरी वहाँ की सिर्फ यही मेमोरीज है कि चोट लगना, गिरना। हैप्पी मेमोरीज कोई नहीं है, कि एक बचपन की आपकी हैप्पी मेमोरीज होती है ना। तो कुछ कभी दिखा भी है ऐसे वहाँ पर आई डोंट रिमेंबर, बट हम लोग जब शिफ्ट कर गए उसके बाद आई हैव शिफ्टेड लाइक 4-5 प्लेसेस। तो जब हम दूसरे घर में आए वहाँ पे कुछ नहीं था। माई ब्रदर वॉज बॉर्न देयर, तो उसने तो कुछ नहीं देखा, सबसे मेरा यंगर ब्रदर है जो, उसने कुछ नहीं देखा। मेरे से छोटे भाई ने काफ़ी चीज़ें देखी थी पुराने वाले घर में। क्या क्या था वो बता सकते हो? लाइक वही, मतलब आपको फिगर्स की नहीं, अगर फिगर्स नहीं दिख रहे मगर एनर्जीज फील हो रही हैं, आपको डर लग रहा है, पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट आई शुड किल माई सेल्फ और आई शुड किल समवन। सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट्स थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। हम लोग शिफ्ट हुए दूसरे घर में। जब मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुई तो हम लोग ऐसे ही घर में आए और हमें आइडिया नहीं था। हम लोग 4 साल उस घर में रहे और हम लोगों को कुछ नहीं पता चला कि 4 साल तक, मतलब हमें किसी ने ये नहीं बताया कि वो जगह हॉन्टेड है। और जो हमारी मेड थी, वो मेड हमारे पुराने, मतलब जब वो घर टूट के बना नहीं था उससे पहले भी उसमें काम करती थी। ये आपका सेकंड होम था? ये सेकंड होम था फरीदाबाद में। यहाँ पर वो उस मेड, वो हमेशा मेरे को बोलती थी मजाक में, मुझे लगता था मजाक करती है कि तुम ये वाला जो बेडरूम है ना जिसमें तुम सोती हो, इसके ना पिछले वाले जो ओनर्स थे उनका तो बेड हवा में उड़ जाता था, इट यूज्ड टू लेविटेट। और मैं कहती थी कि क्या बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, मजाक ही लगता है। मैं उसे मजाक लेती थी। बट जब हम लोगों का आइडिया लगा, उस टाइम पे हम लोग रेंट पे गए थे, तो वी थॉट कि यार घर खरीदते हैं, अब यही वाला पापा ढूंढे क्या, इसी को खरीद लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सही लोकेशन पे था भाई। लेकिन तो हॉन्टेड था भाई, हमें नहीं पता था ना, तब तक तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। द डे वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हम इसे खरीद लेते हैं, हम तक बात पहुंची, मम्मी ने बोला कि भाई पापा सोच रहे हैं कि हम ओनर से बात करें, वी शुड बाय दिस। उस दिन के बाद इट वाज हॉरिफाइंग, हरकतें होना चालू, बहुत ज़्यादा। हम मंदिर में भी नहीं बैठ सकते थे। डिटेल में बताओ थोड़ा। लाइक हम अगर मंदिर में बैठे हो तो मंदिर में तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना, हम मंदिर में भी बैठते थे तो ऐसा लगता था कि कोई पीछे खड़ा है। और मंदिर में भी अकेले बैठना वाज सो स्कैरी। मेरा भाई का रूम में मंदिर था और मेरा भाई अपने रूम में सोना छोड़ दिया उसने, कि मैं उस रूम में दिन में भी अकेले नहीं लेट सकता। मेरा जो छोटा भाई था वो कहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग घर से मत जाया करो, जैसे हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, वो तो स्कूल का बच्चा है, वो पढ़ाई करेगा। वो बैल्कनी में खड़ा रहता था जब तक हम वापस नहीं आते थे, कि मैं रूम में नहीं बैठ सकता, मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मुझे डर लगता है। हमें समझ नहीं आता था क्या हुआ। देन इंसिडेंट्स ऐसे शुरू हुए कि हम लोग वहाँ गए, मतलब जैसे मैं, आदत होती है ना आपको लाइट ऑफ करके रूम से बाहर जाने की, तो मैं लाइट ऑफ करके जाती थी,
चले गए, दूसरे रूम में बैठी, वापस आई, लाइट ऑन है। लाइट ऑन करके जाऊंगी, वापस आऊंगी, लाइट ऑफ होगी। फिर हमने चेक करना शुरू करा कि सच में ऐसा होता है कि या फिर हम ही लोग भूल जाते हैं, मतलब मे बी मुझे लगा हो मैंने ऑफ कर दिया और हुई नहीं थी। तो हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे ऑफ करके, और जब हम वापस आते थे तो ऑन मिलती थी, जब हम ऑन करके जाते थे तो ऑफ मिलती थी। तुमने टेस्ट किया है पर्पसली कि चलो पर्पसली हाँ, देखते कि अब देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। हुआ। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा कि समथिंग इज हैपनिंग। कबूतर मरे हुए मिलते थे हमारी बैल्कनी में। ये तो सबसे नेगेटिव चीज़ है। हाँ, जानवर का और मरना। मतलब जैसे जानवर, अब बिल्ली ने मारा हो तो उसके ऊपर कोई निशान होगा। इट इज़ नॉट लाइक कि एक बर्ड आया और जस्ट मर गया वहाँ पर आकर, ऐसे नहीं होता ना। हमारे यहाँ ऐसे मिलते थे, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई 1 या 2 बर्ड्स मरे में मिलेंगे। हमें समझ नहीं आता। फिर आसपास हमने पूछा, फिर मेरी मम्मा ने बैठा के मेड से पूछा कि भाई तू जो बोलती है अब एक्सप्लेन करके क्या है। तब उसने बताया कि एक मर्डर हुआ था इस बिल्डिंग में, एक कोई फैमिली रहती थी, और हम लोगों के पास उसके नोटिस आते थे, पुलिस के नोटिस आते थे। और हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि किस बात के आते हैं कि पुलिस के नोटिस आते हैं। और हम लोग हमेशा कहते थे कि हम लोग, वो बंदा ही नहीं रहता यहाँ जिसके नाम से आप नोटिस भेज रहे हो। तो वो बेसिकली भाग गया था जिसने मर्डर किया था, उस लेडी को गाड़ दिया था वहाँ पर, मेरे बेडरूम के जस्ट नीचे वाले बेडरूम में। वहीं पर पुलिस आई, मतलब कंप्लेन हुई होगी कि मिल नहीं रही है फीमेल, पता चला मर्डर हुआ है, निकाल लिया, निकाल तो लिया, लेकिन जो वो टी पॉइंट पे था घर, ठीक है। तो वो घर के साथ में जो रोड है वहाँ पर हमारे नेबर्स कहते थे कि रात को मत जाया करो, वहाँ पे वो लेडी घूमती है। और ये बात हमें 3 साल बाद पता चली है। हम लोग वहाँ रह रहे हैं, हमें किसी ने नहीं बताया। और वो लेडी क्या करती थी, पीछे वाला जो गेट था घर का, उससे एंटर करती थी घर में रोज रात को। और वो हमारी मेड कहती कि हम लोग तो देखते रहते हैं, वो आती है एक सफ़ेद साड़ी में कोई, या कभी काली साड़ी में, कभी सफ़ेद साड़ी में, और वो ऐसे अंदर जाती है। मेड तो ऐसे बता रही है जैसे मजे वाली बात हो कोई। भाई मेड की भी हिम्मत है, वहाँ काम करने आ रही है। पुराने वाले में भी और नए वाले और में भी। शॉक्ड थी, मतलब वो बिल्कुल भी शॉक नहीं है, उसको कोई, वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। हमने कहा यार ये कोई नॉर्मल बात है, और हम इतने साल से रह रहे हैं, तू बता सकती थी हमको, तू ही है शुरू से हमारे साथ में। उसने तुम्हें बताया लेकिन तुम्हें मजाक लगा वो हमें उसने बताया ना, उसने बताया इस तरीके से कि तुम पता है तुम्हारा बेड हवा में उड़ता था, अब नहीं उड़ता, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों। तो आप तो वैसे उसी रूम में रहते थे जिसमें उसका मर्डर हुआ था? मैं उस रूम के ऊपर वाले रूम में रहती थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो आपको कोई रूम में कभी महसूस हुआ कुछ कि रूम में क्या हो रहा है? पहले तो नहीं होता था, टिल हमने डिसाइड करा कि हम उस जगह को खरीदेंगे, उससे पहले कुछ नहीं फील होता था। उस दिन के बाद ही शुरू हुआ था ये सब कुछ, कि हमें फील होने लगा। और नेगेटिव एनर्जीज में पूरी रात सो नहीं पाती थी, ऐसा लगता था कि कोई आ जाएगा। और मेरी मम्मा मेरे सर पे जब तक हाथ नहीं रखती थी तब तक मैं सो नहीं सकती, कि वो मतलब बेसिकली ये बता के कि मैं जाग के देख रही हूँ, कुछ नहीं होगा, तू सोती रह, ऐसे सोती थी मैं, वरना मैं नहीं सो पाती थी। एक जो इंसिडेंस जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे, बेसिकली हुआ ये था, मैं बैठ के पढ़ रही थी नॉर्मली, मेरे बेड के दोनों कॉर्नर्स में स्पेसेस थे, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स है, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है, मैं साइड में पढ़ रही हूँ, इस तरफ वॉल है और इतना स्पेस है, ह्यूमन के खड़े होने का स्पेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही स्पेस है कि आप चार्जिंग पॉइंट लगा लो, ये सब कर लो। आई स्टार्टेड क्राइंग। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में कोई खड़ा और मैं देख रही हूँ तो कोई नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा है, और मैं बहुत बुरी तरह रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मम्मा यहाँ पे कोई, और फिर मम्मा आई मेरी, तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा कोई यहाँ खड़ा है और वो हट नहीं रहा है, और मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मार देगा, बट वहाँ कुछ नहीं है, देखने में कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मा ने क्या करा, गंगा जल लेकर आई। ऑब्वियसली एक सब इंडियंस के पास तो सबसे आसान एक ही तरीका है, गंगा जल। वो गंगा जल लेकर आई और वो वहाँ पर उस कॉर्नर में ही लेकर चली गई सीधा। तो ऐसी फीलिंग हुई जैसे वो मूव करा, वॉट एवर इट वॉज, वो मूव करा और वो दूसरी तरफ चला गया, बेड के दूसरी तरफ चला गया। सिर्फ तू फील कर रही है, आंटी भी फील कर रही मम्मी भी फील कर रही थी, वो दोनों फील कर रहे हैं हम। अब मेरी मम्मा दूसरी तरफ गई, ऑब्वियसली लेकर उसको गंगा जल को, तो वो पीछे की तरफ मेरा बाथरूम था, वो बाथरूम की तरफ चला गया। तो मेरी मम्मा उसको बाथरूम में लेकर गई और मैं बेड के पास ही खड़ी हूँ, मैं मूव नहीं कर रही अपनी जगह से, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी थी कि कुछ होगा तो मैं भाग जाऊंगी। मेरी मम्मा बाथरूम में गई है, मेरी मम्मा बाथरूम में गई है जहाँ पे वो है, और जब वो मम्मा ने जैसे ही गंगा जल बाथरूम में छिड़का, वो चीज़ बाहर आई और बेडशीट जो बिल्कुल सीधी थी वो गोल गोल ऐसे घूमने लगी। व्हाट?
बेडशीट पे निशान, जैसे कपड़े के ऊपर इस तरीके के ये जो निशान है ये बनने लग Prints आते गए, हैं। गोल 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 बहुत देर तक। और मैं और मेरी मम्मी बस ऐसे देखते रहे कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस समझ नहीं आएगा, और ऊपर को गया और वैनिश हो गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।